पीजे मीर साहब, आपको भी क्या ऐसा लगता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमेशा कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब भी वो एहतजाज करते हैं, वो कामयाब हों, वो प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो ना हो, वो कहते हैं कि हर कुछ अरसे बाद इमरान खान के पास एक और कार्ड है। और अब कहा जा रहा है इमरान खान का सबसे अहम और सबसे लास्ट कार्ड तो यही है कि उन्होंने कोई डील नहीं की और वो जेल के अंदर मौजूद हैं और अपनी सज़ा भुगतते हैं और वो अपने मुंह से कहते भी नहीं है कि मुझे बाहर निकालो। दूसरा, आपने भी देखा होगा यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जब भी एक ख़ास पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आता है तो उसमें टूट फूट हो जाती है, फिर फैसला साजी का अमल भी समझ नहीं आ रहा था कौन ले रहा होता है। तो ये सब कुछ विद इन एक शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा, आपको लगता है? पार्टी भी मुतहरक हो जाएगी, प्रेशर भी बिल्ड कर लेगी और ये आखिरी कार्ड भी अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे? ये सब टेम्प्रेरी है और इनको मैं कहता हूँ वो शुगर केन को क्या कहते हैं उर्दू में, गंडेरियाँ जी, ये सब इस्तेमाल होते हैं गंडेरियों की तरह। इनको चूस के साइड पे फेंक दिया जाता है और ये कहते हैं हम अलायंस बनाते हैं। आपका क्या है, MRD, ARD, ग्रैंड अलायंस, APDM एंड सो ऑन फोर्थ, ये आप बनाते हैं। ये टेम्प्रेरी एडहॉक टांका पट्टी एक सिचुएशन है और सोल्यूशन। इसके अंदर ना कोई आप आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, हुकूमतें आप बना लेते हैं और उसके बाद अगर इनको किसी को नहीं मिलती है वो आके दोबारा एक ऑपोजिशन में खड़ा हो जाता है। ये हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसमें कोई दो राय है ही कोई नहीं। और आपके जो आर्च राइवल्स होते हैं वो देखते हैं कि अगर कि तीसरा कोई उभर रहा है तो वो खुद इकट्ठे हो जाते हैं। आज देख लें पीपल्स पार्टी एंड PMLN, ये दोनों आर्च राइवल्स हैं। बुनियादी तौर पर इनकी जो नज़रियात हैं मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्यों के इकट्ठे हैं? बिकॉज ऑफ PTI। अब वो इसलिए इकट्ठे हैं, इनका कोई लव लॉस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था जब उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलूँगा। उसी वक्त उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी लंदन से आके, इसलिए बिकॉज दे कैन नॉट गेट अलॉन्ग। बट आज मजबूरी है, पीपल्स पार्टी गेम खेल रही है अपनी। वो ज़्यादातर जहाँ मुसीबत होती है बोलती नहीं है, लेकिन एंड में सिंध असेंबली के अंदर जाके बोलती है, फेडरेशन के अंदर साथ बैठी हुई है। जो आपकी ऑपोजिशन जिसकी आप बात करें, इसका इत्तेहाद हो सकता है, नहीं हो सकता है। गंडापुर एंड मौलाना फजलुर रहमान को देख लो आप। फजलुर रहमान वांट्स टू एक्सटेंड हिज हैंड फॉर वॉट एवर रीज़न कि क्या उनको मिले ना मिले। गंडापुर साहब की आप स्टेटमेंट्स देख लें, तो इनका इत्तेहाद ये अगर होगा भी वो आर्टिफिशियल है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में इनका इत्तेहाद कभी भी नहीं होगा। पीजी भी सब समझ लें, ये सारी सिचुएशन के अंदर जो मौजूदा है, इत्तेहाद बन भी जाता है, वो क्या हासिल कर लेगा? देखिए इत्तेहाद क्या है, व्हाट इज इत्तेहाद? आप इत्तेहाद इकट्ठे होते हैं कि यू वांट टू अचीव समथिंग। पाकिस्तान के अंदर क्या इत्तेहाद है? आप आते हैं अपोजिशन बना के, इंस्टेड ऑफ अ डिबेट, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग ऑब्जेक्टिवली, आप गवर्नमेंट को उड़ाने के चक्कर में होते हैं। यहाँ तो आपका जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो एक्सट्रीमिस्ट है कि गवर्नमेंट को उड़ा दो। और भाई गवर्नमेंट को क्यों उड़ा दो? और सोल्यूशन भी नहीं है पास। सोल्यूशन अगर हो तो बात करें ना। आप देखो, वो मार्गरेट थैचर ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आपके पास कोई सियासी दलाइल नहीं रहते हैं ना, फिर आप पर्सनालिटीज़ पे और लोगों के ऊपर आप अटैक करना शुरू कर देते हैं और छोटी छोटी ट्रिविया के ऊपर आप बात करते हैं। और यही पाकिस्तान में हो रहा है। हमने ये नहीं देखना कि कोई गवर्नमेंट आ रही है, या तो ये मुझे आज बता दें अपार्ट फ्रॉम इमरान खान छुड़ाओ, बिल्कुल करो, नारे लगाओ, बट गिव मी अ सोल्यूशन। लाइक आई सेड यस्टरडे, गिव मी अ सोल्यूशन। हमारी इकोनॉमी को किस तरह रिवाइव करोगे? आई डोंट हियर एनीथिंग। अच्छा पीजी साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पे जानूँ कि अब जिस तरह हुकूमत दावे कर रही है, हम आगे जाके ज़रा IMF के हवाले से भी बात करेंगे और वज़ीर आज़म साहब आए दिन जो है वो कोई ना कोई नई लॉन्चिंग करते हैं, कहीं पाकिस्तान की लॉन्चिंग हो रही है, कभी क्या हो रहा है। तो आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन पर है कि उनको इमरान खान की अब ज़रूरत नहीं है, बेशक वो सिक्योरिटी का मामला हो या कोई और मामला हो, ऑपोजिशन की सबसे अहम जमात को टेबल पर बिठाने की उनको ज़रूरत नहीं लगती है? याद रखें, इमरान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है। आप ऑपोजिशन को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। एक तो आपका नेशनल इमेज आपने देख लिया पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल इमेज आप देख लें। हम जो बातें करते हैं लॉबिंग एंड पब्लिक ओपिनियन एंड ऑल दैट, बाकी इंटरनेशनल असेंबलीज के अंदर, कैनेडियन असेंबली ले लो, ब्रिटिश पार्लियामेंट ले लो, इनके सेनेटर्स दे लो अमेरिकन, वो क्या बातें कर रहे हैं? व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट अस? व्हाई? आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं ना वो। यहाँ से तो कोई इनको पैसे तो नहीं दे रहा, कोई लॉबियस्ट तो नहीं दे रहा, वो खुद बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर फाइंडिंग समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट। सो हमने देखना है पाकिस्तान को फ्रॉम अ करेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम एन इंडिविजुअल पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी, पाकिस्तान विल रिमेन। हमने पाकिस्तान की सालमियत को और उसके सिस्टम्स को हमने बचाना है और रेक्टिफाई करना है और ठीक करना है। और जो आप सवाल कर रहे हैं उस तरफ तो हम जा ही नहीं रहे।
हमारे पास तो सोल्यूशन ही कोई नहीं। अपार्ट फ्रॉम एग्रीवेशन एंड प्रोवोकेशन हमारे पास सोल्यूशन मुझे बता दे क्या है। आप कहते हैं अलायंस कर भी लें, कंप्लायंस है कोई नहीं आपकी। देखो ना, हम हम कौमी सलामती के किसी सबसे अहम इशू पर तमाम पार्टीज एक अगर पेज पर आके नहीं बैठ सकती या एक टेबल पर आके नहीं बैठ सकती। नहीं, एक पेज पे हैं लेकिन उस पेज पे इमरान खान साहब जगह ढूंढ रहे हैं। ना, एक पेज पे हैं लेकिन मुख्तलिफ किताबों में। अच्छा, एक किताब में नहीं है। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, तकरीबन 24 दफ़ा हमने IMF के प्रोग्राम में IMF से कर्जा लिया, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए और पाकिस्तान की ऊंची उड़ान के लिए। और यकीन मानिए 24 दफ़ा ये कहा गया कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम है। मेरे वज़ीर आज़म ने इस दफ़ा फिर कहा और दुआ की कि मैं दुआ करता हूँ कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कर्ज़ों से मुल्क नहीं चलते, ये तो सिर्फ थोड़ा सा मुस्तहकम करना होता है। अगर कर्ज़ों से मुल्क नहीं चलते तो जिन चीज़ों से मुल्क चलते हैं, क्या हम उसको भी बैलेंस कर पाए हैं या नहीं? अगर कोई तामीरी तनकीद भी कर रहा हो तो उसके सामने पीका कानून खड़ा है। दूसरी जानिब अगर हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो खित्ते में जो हमारे कंपिटिटर्स हैं उनके मुकाबले में आप देखें कि हमारे यहाँ प्राइसेस क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी और दीगर एनर्जी रिसोर्सेज की। क्या हम वो प्राइसेस पूरी दुनिया के अंदर फिर जब एक्सपोर्ट करेंगे तो कम्पीट कर सकते हैं? फिर हम चाहते हैं IT इंडस्ट्री को फ़रोग दें। पाकिस्तान में इंटरनेट की सूरत हाल को देखकर आपको जवाब मिल जाएगा कि हम कितने सीरियस हैं। फिर हम सरमायाकारी लाना चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ अमन व अमान के मसाइल हैं। फिर हम इंटेलिजेंट माइंड्स को पाकिस्तान में पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करने के ख्वाहां हैं, लेकिन हमारे पास तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। वो क्रिकेट में जो टर्म यूज़ हो रही है, जो हमारे क्रिकेट के कप्तान ने कह दी थी कि हम या तो लर्न करते हैं या विन करते हैं, तो मुझे सियासत में भी ऐसा कर रहा है कि हम लर्न नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे। पीजे मीर साहब, मेरे वज़ीर आज़म ने बहुत से दावे किए हैं गुज़िश्ता इस हफ्ते में एक तकरीर के दौरान। उन्होंने कहा कि कर्ज़ों से कौमें तरक्की नहीं करती, दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो, कर्ज से निजात के लिए जान लड़ा दूंगा, कर्ज़ों से तरक्की नामुमकिन है, जान छुड़ाना होगी। क्या हमारे पास उसका कोई रोड मैप भी है या जो माजी में हम सुनते रहे हैं दिल को तसल्ली देने के लिए, ये एक और तसल्ली है? आप IMF को कहते हैं कि हम IMF से छुटकारा हासिल करेंगे और 725 बिलियन का आपका शॉर्टफॉल है, 10.6% इस वक्त, जो कि आपने 9 महीने के अंदर FBR ने पूरा करना था। वो क्यों नहीं हुआ मुझे बताओ? ये किसकी गलती है? आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं है। टैक्स कलेक्शन नहीं होती, आप और टैक्सेस लेवी कर देते हैं, अवाम पे और जोर पड़ता है। बात यह है कि आप कहते हैं कि हम IMF से छुटकारा करो, क्यों ना करो? शौकत अजीज ने किस तरह कर लिया था यार, पहले मुझे बता दो। वो को विजिट था, कर लिया था उसने। द क्वेश्चन इज कि आप भी कर सकते हैं प्रोवाइजो। यू गॉट इंटेलिजेंट एंड गुड पीपल वर्किंग फॉर यू, आप नहीं कर रहे हो। अब बात क्यों आती है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर लंडी कोतल आपने एक फिक्स किया है जी कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे 4,000 रुपया वो आपसे ले लेगा। बिल्कुल। आपको रसीद देता है वो जी? ये जितने भी देख रहे हैं, कोई रसीद दी है किसी डॉक्टर ने? 4,000 कैश लेके जेब में, मुझे बताओ वो पैसा कहाँ जा रहा है? FBR के पास जा रहा है? वेयर इज योर टैक्स कलेक्शन? वेयर इज योर अकाउंटेबिलिटी? इस तरह आपके बड़े बड़े खांचे लगे हुए हैं। इज द गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन कैचिंग देम? नो। द क्वेश्चन इज क्या आप खुद सीरियस नहीं है तो फिर आप कहते हैं IMF से निकलेंगे। भाई कैसे निकलेंगे IMF से? आप जरूर टैक्स लगाएं लेकिन अकाउंटेबल तो करें ना किसी को ना। आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, टैक्स आप बढ़ाई जाते हैं, अवाम चीखें मार रही है। आपने कहा जी पेट्रोल कम होगा, मुझे बता दो कहाँ हुआ है? आपने 10 रुपए और ऊपर लेवी कर दी, यानी वो जो कम करना था वो ऊपर ही लग गया। वो ऊपर उसके आगे। बिल्कुल तो अवाम चीख नहीं मारेगी तो क्या करेगी? सो इसके अंदर इस वक्त तो हमारा पता कौन जा रहा है? सैलरीड क्लास। अच्छा पीजे मिर साहब, यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा, ये जो कहते हैं 2013 से 18 का दौर था और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने IMF से जान छुड़ा ली थी, खुदाफिज कह दिया था, अब भी गवर्नमेंट तो वही है, तो क्या उस टाइम क्या हुआ था और वाकई हमने अल्लाह हाफिज कह दिया था उनको, और इस दफ़ा भी क्या उसी किस्म की पॉलिसी कोई है? नहीं जी नहीं, ये देखें, ये मैंने कहा ना, कहने की बातें, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें, आपको पता चल जाएगा। देखें कलेक्शन 28% जो है इस साल बेहतर हुई है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। दैट इज नॉट इनफ। वन, आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल कोई नहीं, आपका बूम इतना हो गया है, वो कहते हैं ना दे डोंट मेक लैंड एनी मोर बट दे आर मेकिंग पीपल। इस पे आपने कोई कंट्रोल किया? कहीं किया?
आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो पिछली गवर्नमेंट बड़ा शोर करती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इधर? बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। ऐसे मौक़ों के ऊपर हमेशा टैक्स कट्स होते हैं ताकि आप एसएमईज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को ऊपर खड़ा करो। बिल्कुल ऐसे ही है, आप फैसिलिटेट करते हैं। नहीं जी, टैक्स लगा के आप उनके रिटर्न्स तो दे ही नहीं रहे हो वापस। वो टैक्स क्यों देंगे? वो तो ब्लैक मनी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि आपको वो रिटर्न को मिलेगा नहीं, तो सो दे वोंट री इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है। सो इस चीज को वी गो टू स्टार्ट थिंकिंग। अच्छा, अब जो बजट्स हैं, मैंने हमेशा कहा है कि बजट को सबसे पहले बिजनेस वाले और बिजनेस कम्युनिटी के साथ डिस्कस करो। अब ये बिठाएंगे 4 अप्रैल को बिठाएंगे कि जी पब्लिक हियरिंग के साथ ये जो टैरिफ्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। और तो तुम पहले क्यों नहीं कर लिया भाई? 4 अप्रैल को ही करना था। अब ये कहते हैं कि जी 7 बिलियन रुपया आपको सैटरडे को और आ जाएगा। कहाँ से आएगा? पोर्ट्स के थ्रू आएगा। ये आई मीन वी आर टॉकिंग टांका पट्टी। यू गॉट टू बी टॉकिंग सॉलिड, और सॉलिड जॉक सॉलिड नहीं है कहीं भी।